नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस रोशनी के त्योहार दिवाली के स्पेशल एपिसोड में। आज की रात वो है जब अंधेरा मिट जाता है और हर घर में उम्मीद का दिया जलता है। दिवाली के दिए सिर्फ मिट्टी के नहीं होते, ये हमारे दिल के अंदर जलते हैं, प्यार, विश्वास और नई शुरुआत का प्रकाश बनकर। कहीं दूर से दियों की लौ चमक रही है, रंगोली के रंग महका रहे हैं और मिठाइयों की खुशबू पूरी हवा में घुल गई है। आज की रात को कहते हैं बड़ी दिवाली, क्योंकि ये 7 दिनों के अंदर सबसे पवित्र और शुभ दिन माना जाता है। इस रात माँ लक्ष्मी का स्वागत होता है, भगवान गणेश की पूजा की जाती है और पूरी धरती रोशनी से जगमग कर उठती है। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक एहसास है। ये वो पल है जब हम अपनी पुरानी थकावट, पुराने गिले शिकवे पीछे छोड़कर नई उम्मीदों का स्वागत करते हैं। ये समय है जब परिवार एक साथ आता है, बच्चे हंसते हैं और हर दिल में एक नई रोशनी फैल जाती है। आज के इस ऑडियो में हम बात करेंगे दिवाली के इतिहास की, उसके पावन अर्थ की और उन कहानियों की जो हमें सीख देती है कि जिंदगी के अंधेरे में भी रोशनी का दीपक जलाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप सुनेंगे रामायण से जुड़ी कथाएं, माँ लक्ष्मी के आवारोह का पौराणिक प्रसंग और पूजा विधि जो आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की। एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाएगी अंदर की शांति से बाहर की रोशनी तक। Close your eyes for a moment. Imagine आपके घर के आंगन में हजारों दिए जल रहे हैं, उनकी लौ में आपके सपने नाच रहे हैं और हर दिया आपको याद दिला रहा है कि हर अंधेरा एक ना एक दिन मिट ही जाता है। आप सुन रहे हैं बड़ी दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। मैं हूँ आपकी होस्ट प्राची और अगला पार्ट है दिवाली के इतिहास और उसके डिवाइन कहानियों पर। दिवाली के साथ जुड़ा है हमारा इतिहास और धार्मिक कथाओं का एक सुंदर संग्रह। ये त्योहार हर युग, हर समय, हर परंपरा में अपना अलग अलग रूप लेकर आता है, लेकिन एक बात सब जगह सेम रहती है, अंधकार पर रोशनी की विजय। सबसे पहली और प्रसिद्ध कहानी है भगवान श्री राम की। त्रेता युग में जब भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करके, रावण का वध करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए, तो पूरी नगरी उनके स्वागत में दीपक से जगमग हो गई। उस रात हर गली, हर चौक, हर घर रोशनी से भर गया था। लोग खुशी से नाचे, गाए और हर मन में एक ही बात थी, राम आए हैं, धर्म जीत गया है, सत्य की विजय हुई है। और तब से हर साल हम दिवाली मनाकर राम जी के वापस आने की याद में अपने घरों में रोशनी से भर देते हैं, ताकि हमारे जीवन में भी वही उजाला बना रहे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रामायण ही नहीं, दिवाली के पीछे और भी बहुत सी कथाएं हैं। कहीं कहीं जगह दिवाली को नरक चतुर्दशी और कृष्ण लीला से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक एक असुर का वध किया था, जो लोगों को अत्याचार से परेशान कर रहा था। उस असुर को मारने के बाद लोगों ने दिए जलाए, फूल बरसाए और खुशी मनाई, और उसी दिन से मनाई जाती है छोटी दिवाली, एक दिन पहले का उत्सव जो बड़ी दिवाली की शुरुआत होती है। एक और पवित्र कहानी है माँ लक्ष्मी के आवारोह की। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुर दोनों अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथ रहे थे, तो उस समुद्र से माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ, जो शुभाता, संपन्नता और समृद्धि की देवी है। उसी दिन अमावस्या की रात को माँ लक्ष्मी धरती पर आई। इसीलिए लक्ष्मी पूजन दिवाली के दिन किया जाता है, ताकि माँ अपने भक्तों के घर में प्रवेश करें और धन, सुख और शांति का वरदान दें। कुछ जगहों पर दिवाली विक्रम संवत के नए साल का प्रारंभ भी होता है। इस दिन व्यापारी लोग अपने नए हिसाब की किताबें शुरू करते हैं और प्रार्थना करते हैं
कि आने वाला साल उनके लिए समृद्धि और सफलता लेकर आए। और बंगाल में इस दिन माँ काली की पूजा होती है, जहाँ उन्हें शक्ति और रक्षा की देवी के रूप में माना जाता है। काली पूजा की रात पूरी शक्ति और डिवोशन से भरी होती है, जहाँ लोग अपने अंदर की बुराइयों को जलाकर माँ के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो चाहे वो अयोध्या की रामलीला हो, या कृष्ण की नरकासुर पे विजय, या समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का आवारोह, दिवाली हर कहानी में एक संदेश देती है। हर अंधेरा, हर असत्य एक न एक दिन रोशनी और सत्य के सामने झुकता ही है। इसीलिए दोस्तों, जब आप अपने घर में दिया जलाएं तो सिर्फ बाहर का अंधेरा मत भगाइए, अंदर के अंधेरे को भी रोशनी से भर दीजिए। क्रोध, गुस्सा और दुख के स्थल पर प्रेम, दया और विश्वास का दिया जलाएं, क्योंकि दिवाली का असली अर्थ वही है, लाइट योर सोल, नॉट जस्ट योर होम। अब अगले सेगमेंट में बात करेंगे दिवाली के स्पिरिचुअल मीनिंग और इस रोशनी के त्योहार के पीछे छुपी ज्ञान भरी बातें, क्योंकि हर दिया एक मैसेज देता है। और क्यों अमावस्या की सबसे अंधेरी रात में ही लक्ष्मी पूजन होता है। दोस्तों, दिवाली के दिए सिर्फ रोशनी नहीं फैलाते, ये हमारे जीवन का सबसे गहरा अर्थ को भी समझाते हैं। कभी सोचा है क्यों हम दिवाली अमावस्या की रात को मनाते हैं, जब आसमान सबसे अंधेरा होता है? क्योंकि जिंदगी भी वैसी ही है, जब अंधेरा सबसे ज्यादा होता है तभी एक छोटी सी रोशनी भी सबसे बड़ा प्रकाश बन जाती है। दिवाली हमें ये सिखाती है कि चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, कितना भी दुख हो, गुस्सा या थकान हो, बस एक दिया जलाने की देर है। एक उम्मीद, एक नई सोच, एक नया शुरुआत। हर दिया एक मैसेज देता है कि रोशनी हमेशा छोटी होती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। जैसे एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना देती है, एक छोटी सी माफी दिल को हल्का कर देती है, वैसी ही एक छोटी सी नियत, एक छोटी सी पॉजिटिव एनर्जी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। और जब हम एक साथ दिए जलाते हैं तो वो रोशनी और भी बढ़ जाती है। जैसे जब लोग एक साथ प्रेम और दया से भर जाते हैं तो पूरी दुनिया का अंधेरा कम हो जाता है। दिवाली का मतलब होता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से रोशनी की ओर जाओ। ये मंत्र हमारे अंदर से सफर का प्रतीक है। बाहरी अंधेरा तो दिया मिटा देता है, लेकिन अंदर का अंधेरा वो तो तभी मिट सकता है ना, जब हम अपने मन का दीपक जलाएं। कभी कभी हम सब अपनी जिंदगी में अमावस्या जैसी रातों से गुजरते हैं, जब लगता है सब कुछ रुक गया है। का आरंभ गणपति बप्पा से होता है। उन्हें फूल, हल्दी और मोदक के और मंत्र बोलिए, ओम गण गणपतये नमः। लक्ष्मी पूजन। अम्मा लक्ष्मी के चरणों में फूल और हल्दी चावल अर्पिए। उन्हें पुष्प, चंदन और धूप समर्पित कीजिए। फिर थोड़ा पानी और केसर मिलाकर उनके पांव अभिषेक कीजिए। सिंबॉलिकली अगर सिर्फ मन से करना चाहें तो भी उतना ही पवित्र है। अब माला से या मन से मंत्र जाप कीजिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मये नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मये नमः। इस मंत्र को 9 या 11 बार जाप कीजिए। ये मंत्र माँ की एनर्जी आपको घर में स्थिर करता है। धन और कुबेर पूजन। दिवाली के दिन भगवान कुबेर, धन के रक्षक और स्मरण भी किया जाता है। उनके लिए थोड़ा सा चावल और हल्दी रखिए और बोलिए, ओम यक्ष कुबेराय वैश्वरणाय धनाधनया धीपतये नमः। इस मंत्र के बाद अपनी नई अकाउंट बुक, वॉलेट या किसी सिंबॉलिक वस्तु को माँ के चरणों में रखकर आशीर्वाद लीजिए। अब दिया जलाएं और माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए। आरती के समय ये भजन याद से बोल सकते हैं, दिल से और मुस्कान के साथ। ओम जय लक्ष्मी माता,
मैया जय लक्ष्मी माता। ये वाली आरती आप कर सकते हैं। हर परिवार के सदस्य को आरती करने दीजिए, क्योंकि जब सब मिलकर पूजा करते हैं तो एनर्जी और शुभ वाइब्स और भी बढ़ जाती हैं। आरती के बाद माँ को मिठाई और पैसे का भोग लगाएं। जो मिठाई है वो बाद में सबके बीच में प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। पूजा के अंत में 1 मिनट के लिए शांत बैठ जाइए और ये सूक्त मन ही मन बोलिए, माँ लक्ष्मी आपके आशीर्वाद से हमारे घर में कभी अभाव ना हो। बुद्धि भी दो, विवेक भी दो और प्रेम भी दो। हम अपना धन सिर्फ अच्छाई और सेवा में लगाएं। पूजा के बाद घर के सारे दिए जलाइए और एक दिया बाहर रखिए, दरवाजे या बालकनी, क्योंकि ये दिया सिर्फ आपके लिए नहीं, उनके आशीर्वाद के लिए है जो अभी तक रोशनी की राह ढूंढ रही हैं। इस पूजा की का अर्थ सिर्फ धन और समृद्धि नहीं है, ये एक ग्रैटिट्यूड सेरेमनी है, जहां हम उन सब चीजों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे पास पहले ही है। तो दोस्तों, ये थी माँ लक्ष्मी पूजा विधि। सिंपल है, लेकिन अगर आप इसे दिल से करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर और जीवन में जरूर आएगा। अगला पार्ट है रीजनल ट्रेडिशंस एंड दिवाली के अलग अलग सेलिब्रेशंस, जहां हम देखेंगे इंडिया के हर कोने में ये त्योहार कैसे अपना रूप लेता है और कितनी खूबसूरत डाइवर्सिटी दिखाता है। दोस्तों, दिवाली सिर्फ एक जगह या एक ही तरीके से नहीं मनाई जाती। भारत का हर रीजन इस त्योहार को अपने यूनिक स्टाइल में सेलिब्रेट करता है और यही डाइवर्सिटी इस फेस्टिवल को और भी खूबसूरत बनाती है। नॉर्थ इंडिया, रामायण एंड लक्ष्मी पूजा। नॉर्थ इंडिया में दिवाली का मेन फोकस है राम जी के अयोध्या वापस और लक्ष्मी पूजन और गणेश पूजन। घर सजाए जाते हैं, रंगोली से दिए जलाए जाते हैं और लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाते हैं। यहाँ छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी भी सेलिब्रेट की जाती है, जिसमें नरकासुर का वध और कृष्ण की लीला को याद किया जाता है। महाराष्ट्र, बाली प्रतिपदा और भाऊ बीज। महाराष्ट्र में दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है बाली प्रतिपदा, जहां लोग किंग बाली के आगमन को याद करते हैं और उनकी कृपा मांगते हैं। भाऊ बीज के दिन बहनें अपने भाइयों के लिए टीका लगाती हैं और भाई उन्हें गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स देते हैं। ये एक प्यारा ट्रेडिशन है जो फैमिली बॉन्डिंग को सेलिब्रेट करता है। वेस्ट बंगाल, काली पूजा एंड लाइट्स। वेस्ट बंगाल में दिवाली के साथ माँ काली की पूजा होती है। यहाँ लाइट्स और फायरवर्क्स काफी पॉपुलर होते हैं, लेकिन पूजा के फोकस में डिवोशन और मेडिटेशन ज्यादा होती है। लोग रात भर जागते हैं और भक्ति गीत गाए जाते हैं। साउथ इंडिया में दीपावली एंड नरक चतुर्दशी। साउथ इंडिया में नरक चतुर्दशी को मेन फोकस दिया गया है। लोग सुबह के टाइम नित्य स्नान करते हैं और रंगोली और दीपक लगाते हैं। इस रीजन में दिवाली को ज्यादा स्पिरिचुअल और वेलनेस सेंटर्ड मनाया जाता है, जहां हेल्थ, प्रोस्पेरिटी और पॉजिटिविटी के लिए रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। अदर रीजन्स, यूनिक प्रैक्टिसेस। नेपाल, भूटान में तिहाड़ फेस्टिवल, जिसमें कुकुर तिहार और लक्ष्मी पूजन की इम्पोर्टेंस है। राजस्थान में फायरवर्क्स और एलिफेंट डेकोरेशंस काफी पॉपुलर हैं। गुजरात एंड एमपी कम्युनिटी फीस्ट और लोकल फेयर्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यानी चाहे जगह कोई भी हो, दिवाली का एसेंस सेम है, रोशनी फैलाना, दुख दूर करना और अपनी कम्युनिटी और परिवार के साथ खुशी मनाना। और हर जगह के रिचुअल्स हमें ये सिखाते हैं कि सेलिब्रेशन सिर्फ बाहरी डेकोरेशन और मिठाई तक नहीं, बल्कि अपने अंदर की पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड को भी जगाना है। अगला पार्ट होगा मॉडर्न दिवाली एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, जहां हम देखेंगे कि कैसे आज के टाइम में दिवाली को सेलिब्रेट करते हुए नेचर और ह्यूमैनिटी का ध्यान रखा जा सकता है। दोस्तों, आजकल के टाइम में दिवाली का सेलिब्रेशन थोड़ा डिफरेंट हो गया है। हमेशा सिर्फ फायरवर्क्स, मिठाई और शॉपिंग तक ही नहीं, लोग अब सोचने लगे हैं कि कैसे दिवाली को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और माइंडफुल बनाया जा सकता है। इको फ्रेंडली टिप्स,
नेचुरल रंगोली इन फ्लावर्स, सिंथेटिक कलर्स की जगह हल्दी, चंदन, राइस फ्लावर और फ्लावर्स यूज करें। ये ना सिर्फ इको फ्रेंडली है बल्कि घर और मंदिर को नेचुरली फ्रेग्रेंट और ब्यूटीफुल बनाता है। एलईडी दिया एंड अर्दन लैम्प्स, पटाखे कम करें और दिए जलाकर रोशनी फैलाएं। एलईडी लाइट्स या अर्दन लैम्प्स का यूज एनवायरनमेंट को सेफ रखता है और पोल्यूशन भी कम होता है। ऑर्गेनिक स्वीट्स एंड होममेड ट्रीट्स, मिठाई घर पर बनाइए या ऑर्गेनिक शॉप से खरीदिए। ये हेल्दी भी है और वेस्ट कम करता है। कम्युनिटी शेयरिंग एंड चैरिटी, एक्स्ट्रा स्वीट्स, क्लोथ्स या दिए अपने नेबर्स और नीडी के साथ शेयर करें। ये दिवाली को और मीनिंगफुल और स्पिरिचुअली रिवॉर्डिंग बनाता है। दिवाली आज भी वही मैसेज देती है, रोशनी फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ, ग्रैटिट्यूड दिखाइए। सिर्फ बाहरी डेकोरेशन और लग्जरी का त्योहार नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ को रीसेट करने की। पुराने ग्रजेस को दूर करें, रिलेशनशिप्स को हील करें, अंधेरा छोड़ो, होप और इंस्पिरेशन को एम्ब्रेस करो। दोस्तों, मॉडर्न दिवाली का अर्थ है टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस के साथ भी अपनी रूट्स और वैल्यूज को याद रखना। चाहे आप सिटी में हो या विलेज में, दिवाली का एसेंस सेम है, घर और सोसाइटी में हार्मनी, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हैप्पीनेस, नेचर और ह्यूमैनिटी का रिस्पेक्ट। इस साल एक प्रॉमिस लीजिए, मैं अपनी दिवाली का सेलिब्रेशन कॉन्शियस और माइंडफुल बनाऊंगा और हर दिया जो जलाएं वो सिर्फ घर के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी एक छोटी सी रोशनी बनकर चमकेगा। अब हम फाइनली लास्ट पार्ट, क्लोजिंग मैसेज एंड ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम दिवाली के एसेंस को समराइज करेंगे और आपको हार्टफेल्ट ब्लेसिंग्स देंगे। दोस्तों, अब हम पूरे सफर के अंत में पहुंच गए हैं। हमने देखा राम जी ने के अयोध्या वापस से जुड़ी कहानी, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के पवित्र पूजन विधि, भारत के अलग अलग रीजन्स में दिवाली के यूनिक ट्रेडिशंस, मॉडर्न और इको फ्रेंडली वेज ऑफ सेलिब्रेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट, हमने सीखा कि दिवाली का असली एसेंस सिर्फ दिए और मिठाई नहीं, अंदर के अंधेरे को रोशनी से भरना है, ग्रैटिट्यूड और लव को जगाना है और अपनी जिंदगी और सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैलाना है। इस दिवाली में आपको हार्टफेल्ट ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ। हर दिया जो आप जलाएं वो आपके घर और मन में हैप्पीनेस और शांति लाए। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन को संपन्नता, हेल्थ और सक्सेस से भर दे। भगवान गणेश आपके हर काम को स्मूथ और ऑब्स्टेकल फ्री बनाए। आपके रिलेशनशिप्स और फैमिली बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग, लविंग और जॉयफुल हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने अंदर की रोशनी को कभी ना बुझाएं। दोस्तों, दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, ये एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल ऑफ पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड एंड माइंडफुल लिविंग। हर साल जब आप दिए जलाएं या एक फूल अर्पिए या एक भजन गाएं, वो सिर्फ रिचुअल नहीं, वो आपकी इनर ग्रोथ और हैप्पीनेस का पार्ट है। तो इस दिवाली चलिए अंधेरा छोड़ें, रोशनी का दीपक जलाएं, नेगेटिव थॉट्स छोड़ें, पॉजिटिव इंटेंशंस और ग्रैटिट्यूड जगाएं, अपने परिवार, दोस्तों और कम्युनिटी के साथ खुशियां शेयर करें और अपने अंदर के डिवाइन एनर्जी को सेलिब्रेट करें। आप सुन रहे हैं बड़ी दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। May this Diwali brings joy, peace and prosperity to every corner of it.